अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक दी जिस आयत मुबारका नूं मैं खुतबा मसनूना दे अंदर तिलावत कीता है, ये आयत इंतहाई पढ़न दे अंदर आसान और बड़ी मारूफ और मशहूर आया मुबारक है। स्कूल दियाँ किताबां दे अंदर इस आयत मुबारका नूं भी असां पढ़ते आए सां। हर चौक और चुरस्ते दे अंदर इस आयत नूं अक्सर लिखिया हुंदा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हत्ता के ये आयत मुबारका बच्चे नूं याद है, क्योंकि बार बार पढ़ी जान वाली इंतहाई आसान भी है और याद भी होनी चाहिए। मैं इस आयत दी तफसीर और तर्जमे दे हवाला दे नाल एक मुनफरद मौके दी मुनासबत दे नाल चंद एक गुजारिशात इंशाअल्लाह और रहमान अहबाब दे पेशे खिदमत करांगा। बड़ी तवज्जो दे नाल इन गुजारिशात दे ऊपर गौर करना इंशाअल्लाह दुनिया और आखरत दे अंदर फ़ायदे दा बाइस ये तमाम अशिया इंशाअल्लाह साबित होंगी। वमा वाओ दा माना और माँ नहीं, अरसलना का हमने आपको भेजा, इल्ला मगर रहमतन रहमत बनाकर लिल आलमीन जहान वालों की तरफ। मफहूमी इसका तर्जमा बनेगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू अल्लाह पाक ने तमाम जहाना वास्ते रहमत बना के भेजे। सब तो पहली बात ये अंदर रहमत नू समझिए। रहमत दा माना की है, रहमत किस चीज़ का नाम है, रहमत किसनू आंदे ने? अल्लाह दी तरफों दीन और दुनिया दे अंदर हर किस्म दी नरमी, बख्शिश, सलामती, रहम दा नाम रहमत है। जिन्हां दे अंदर ये चीज़ां पाइयां जान उसनू आंदे ने रहमत। सहीहुल मुस्लिम दी एक रवायत है, उसनू सुनो इंशाअल्लाह। रहमत दा तर्जमा और रहमत किस चीज़ का नाम है बड़े सादा और बड़े ही सहल अंदाज दे अंदर इंशाअल्लाह बात समझ आ जाएगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रवायत दे रावी फरमाते ने कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दे कोल ना 100 रहमतां ने। जड़ी रहमतां दी तादाद है, हदीस दे अंदर नबी पाक ने फरमाया अल्लाह दे कोल ने 100 रहमतां। उन्हां 100 रहमतां दे अंदरों एक रहमत अल्लाह पाक ने उठाई है ते पूरी कायनात दे अंदर तकसीम कर दी है, जिस रहमत दी वजह दे नाल एक बाप
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉसी रहमत ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ दूध और खून ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। उसी रहमत ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ हैवान ने जानवर ने हैवानात ने जितने भी जंगली जानवर और दरिंदे वे इन्हां दे दिल अंदर अगर अपने बच्चियां ते औलाद दी मुहब्बत है उस रहमत दे एक थोड़े जे हिस्से दी वजह दे नाल जिहड़ी एक रहमत पूरी कायनात पूरे जितने जहान ने उन्हां दे अंदर अल्लाह पाक ने तकसीम कीती है। उसी रहमत दी वजह दे नाल इंसान दे दिल अंदर दर्द मुहब्बत एक दूसरे दे बारे प्यार एक दूसरे दे बारे शफकत एक दूसरे दे बारे रहम वो पैदा हुंदा है सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह दी 100 रहमतां दे अंदरों एक रहमत दे थोड़े जे हिस्से दी बरकत दी वजह दे नाल। नबी पाक ने फरमाया 99 रहमतां इंज दियां ना इंज दियां 99 रहमतां अल्लाह ने अपने कोल संभाल के रखिया ने। कल क्यामत वाले दिन जो मैदाने माशर लगेगा ना लोगों के दरम्यान जो फैसले किए जाएंगे जो कोई कमी पेशी का मामला हकूकुल इबाद और शिरक तो अलावा अगर कोई कमी पेशी का मामला आ जाएगा ना अल्लाह उन्होंने 99 रहमतों का इस्तेमाल करके अल्लाह पाक अपने बंदियां नूं मुआफ करके अपनी जन्नत का मेहमान बनाएगा उन 99 रहमतों की बरकत की वजह के नाल। हुण रहमत का माना की समझ आया ये अंदरों? रहमत का माना ये अंदरों एक ये समझ आया रहमत का माना होंदा है शफकत, दूसरे नंबर ते मुहब्बत, तीसरे नंबर ते रहम करना ये भी रहमत का माना है, नरमी इख्तियार करना ये भी रहमत का माना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने रहमत बना के भेजे है और किन्ना वास्ते रहमत बना के भेजे है? आलमीन वास्ते। आलमीन का की माना है? असा करते हैं जहान। हुण ए जिहड़े आलमीन ने ये जहान हैं कितने? जहान की कितनी गिनती कितनी है? जिवें रहमतां 100 वे ते और आलमीन जहानां दी गिनती कितनी है? अलामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ना आलमीन दी तफसीर दे अंदर लिखिया है कुल अल्लाह पाक दे जिहड़े जहान ने ओने 18,000 जहान ने जिन्हां दे अंदरों एक आलमे दुनिया ए जहान है जिहड़ा असीं दुनिया जिथे जिंदगी गुजार रहे हैं जिंदगी दे साह पूरे कर रहे हैं उन्हां 18,000 दे अंदरों एक ये भी जहान है। और एक और तफसीर है तफसीर रूहुल बयान उन्होंने लिखिया है कि 80,000 जहान ने जिन्हां दे अंदरों एक जहान ए वे जिहड़ा दुनिया का जहान है। एक 18,000 एक 80,000। लेकिन अगर जितना मर्जी मुतालिया करते जाओ बात नूं पढ़ते जाओ कितने जहान ने हर मुफस्सिर ने अपना अपना कौल अपनी अपनी समझ और फ़काहत दे तहत किसी ने 17 किसी ने 18 किसी ने 80,000 जहान लिखे ने। बहरहाल अल्लाह पाक दे जहान गिनती अंदर आ ही नहीं सकते। कोई ऐसा इलम कायनात अंदर ऐसी किताब के कायनात दे अंदर ऐसी है ही नहीं जिहदे अंदर सानू तुहानू मिले कि अल्लाह पाक दे जहान हैं कितने। जदों तुहाडे मेरे कोल सवाल होए ना अल्लाह दे जहान किन्ने ने असा तुसा जवाब की देना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सानू बस इन्ना पता है वो जिहड़ा रब है तमाम जहानां दे पालन वाला उहदे वास्ते तारीफां ने ते और नबी पाक अलैहि सलातो सलाम नू जितने जहान ने उन्हां दी तरफ सिर्फ रहमत बना के नहीं भेजिया बल्कि साबित किया है अल्लाह पाक ने कि नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दी रहमत तो इन्हां जहान वालियां ने किन्ने कु फायदे उठाए ने। तो आइए मैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमतां आलमे दुनिया के अंदर जेड़ियां तुसां ते मैं उठा रहे हैं और जेड़ियां उठानियां बनदियां ने मैं उन्हां दा तज़किरा करना। सब नालों पहली रहमत एक बंदा घरों उठिया सर्दी का मौसम है उसने चादर लई है और चल पिया मस्जिद की तरफ। वो टूटियां वाली जगह ते टूटी खोल लीए बिस्मिल्लाह पढ़िए उसने 3 मरतबा हाथ धोते ने 3 मरतबा कुली की है 3 मरतबा नक अंदर पानी पाया 3 मरतबा चेहरा धोता है 3 मरतबा इन्हां कूहनियां तक इन्हां बाजुआं नूं धोता है ते फिर कीता सर दा मसा। जदों सर दा मसा कर लिया ते पैरां दी तरफ नज़र दौड़ाईए ते पैरां दे उपर पाए ने इन्हें मौजे।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੌਜ਼ੇ ਉਤਾਰਾਂ, ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਜ਼ੇ ਉਤਾਰਾਂ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਵਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੌਜ਼ੇ ਪਾਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੰਗ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਯਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਪੈਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੌਜ਼ੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੌਜ਼ੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਔਰ ਝਾੜ ਲੈ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਫੇਰ ਲੈ। ਫੇਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਜੁਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਜਬਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। सुनने अबी दाऊद दी हदीस है, सैयदना मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा व मसहा अलल जौरबैन वन नालैन। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और वज़ू करके जौरबैन तसाखैनी जौरबैन जुराबां दे उपर मसा किया, वन नालैन कलियां जुराबां नहीं, वो जिहड़ी जुत्ती पाई सी जुत्ती दे उपर ही मसा कर लिया, जुत्ती भी नहीं उतारी, उहदे उपर ही मसा कर लिया। दूसरी रिवायत अलामा दुलाबी ने किताबुल अस्मा वल किना दे अंदर नकल फरमाया है, सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा एक अमल। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन सन? नबी पाक दी जिन्हां ने 10 साल खिदमत दा शरफ हासिल किया है, सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला। और ऐसे लुगत दे इमाम सन, जितने लुगवी इमाम ने ना इस वक्त दुनिया कायनात दे अंदर जितनियां लुगत दियां किताबां ने, इन्हां दे तमाम दे उस्ताद बनते ने सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते ने कि यह हज़रत अनस ने किया वज़ू, जो वज़ू किया तो पैरों के उपर कर लिया मसा, तो पैरों ते की सी? फरमाया पैरों के उपर सी खुफान, पैरों के उपर सी खुफान। खुफान किनू कहते? खुफैन कहते ने मौज़ियां नू। लेकिन वो खुफान किहड़े सन? फरमाया ऊन के कपड़े दे, ऊन का कपड़ा सीगा, ऊन के धागे दे कपड़े दे वो खुफान पाए, जुराबां पाइयां। तो उन्होंने को सवाल किया माहाजा है अनस बिन अबी मालिक रजी अल्लाह तआला तुसां की कीता है? क्यों सवाल किया? इस वास्ते क्योंकि सहाबा इकराम के सामने जो ऐसा काम किया जाता, क्योंकि जो काम इलम अंदर ना होवे भी ए मौजे नहीं है, ये जुराबां सन ऊन दियां, ते तुसां इहदे उपर ही मसा कर लिया। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नू फरमाते ने ए मेरे को सवाल करने वाले, ए जड़ा तू सवाल किया ऊन दियां जुराबां, ये भी खुफान, ये भी जड़ा है ना मौजे ही है। जिवें मौज़ियां ते वज़ू करना जायज़ है, इसी तरह ऊन दे कपड़े दी जुराब दे उपर, वो जुराब ऊन दे कपड़े दी होए, सूती दी होए, हल्की फुल्की पाटी भी होए, सुराख भी होए, लेकिन बिल इत्तिफाक अहादीस दी रोशनी अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत तो फ़ायदा उठांदे होया तुसां ते मैं बगैर किसी शक शुबे तो ਉਹਦੇ उपर मसा कर लेना है, ਉਹਦੇ अंदर किसी किस्म का शक और शुबा कोई नहीं। अज जी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, जुराब के उपर मसा करना जायज़ नहीं। मैं सैयदना हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नू सर्च किया ते अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ना जिंदगी के जोड़े आखिरी दिन सी ना, जोड़े आखिरी 2 4 5 7 दिन सी, उन्होंने पानी मंगवाया, उन्होंने वज़ू किया, वज़ू करके ते पैरों ते जुराबां पाइयां सी, उन्हें मसा कर लिया। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया भी तुसा की कीता है? फरमाया ए मेरे शिगिरदे हो, सवाल करने वाले हो, मैं अज ऐसा काम किया है जिहड़ा जिंदगी के अंदर कदी नहीं सी कीता। मैं अपना फतवा वापस लेना, मैं इस मसले तो रुजू करना। इमाम अबू हनीफा दा ये असर भी मौजूद है तालीके जामे तिरमिज़ी दे अंदर, बाबू मा जा फिल मसही अलल जौरबैन वन नालैन, ਉਹਦੇ अंदर भी ये मौजूद है। रसूल पाक ने एक लश्कर भेजिया, तो वह लश्कर जो भेज दिता तो सर्दी सी,
ਤੇ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਾਬਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੁਰਾਬ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੌਜ਼ੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਨੇ ਸਤਾਇਆ। ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। आपने फरमाया क्यों परेशान होंदे हो? मैं रहमतुल्लिल आलमीन नबी बन के आया, मैं रहमत दे मोती बखेरन वास्ते आया। तुसां अपनियां पगड़ियां ते अपनियां जुराबां ते मसा कर लवो, मैं नबी हुक्म दे रहा हूं। सिर्फ जुराबां नहीं रह गईयां, सर दे ऊपर अगर ऐसी पगड़ी है जिहड़ी उतारना मुश्किल हो जाए, बाद अंदर बनना कट्ठी करना मुश्किल हो जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उहदे ऊपर भी मसा कर लेना जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी रहमत तो, इस रहमत तो फ़ायदा किन्ना ने उठाया है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक जमात ऐसी है असा बगैर किसी शक शुबे तो, बगैर रौले तो अल्हम्दुलिल्लाह जुराबां ते मसा करने आ। क्यों? क्योंकि रसूल पाक इस कायनात वास्ते रहमत बन के आए ने और रहमत दे मोती बखेरे ने। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस दलील असर साडे कोल मौजूद है। इस वास्ते रसूल पाक दी सुन्नत ते अमल करदियां होया, आप दी रहमत तो फ़ायदा उठांदियां होया असा जुराबां दे उपर बोलो मसा करने आ, बिल इत्तेफाक, कोई रौले वाली गल नहीं, किसी किस्म का शक शुबा नहीं। अगर किसी के ज़हन अंदर कोई सवाल होए ना, उस रखे इंशाअल्लाह उहदे सवाल नूं बड़ी तसल्ली दे नाल हल किया जाएगा। वो जुराबां ऊंदियां होण, फटियां होण, ए बड़ा उन्होंने लंबा चौड़ा मसला हाजी साहब बनाता है। आहे जी जुराब सब तो पहले ना पा के उन्होंने 2-3 मील चलाया जाएगा, अगर वो फट जाए तो फिर उहदे ते मसा करना जायज़ नहीं। पहले इंज करे भी जुराब पाए, फजर का वक़्त है, उन्होंने पक्की खूही तो टिब्बे वाल टोर दिता जाए भी टुर 4-5 मील टुर तो टिब्बे चौक तो वापस हो के असीं चंगी तरह वेखांगे कित्थों फटी है, जितों फटी हुई तो फिर तू इहनूं बदलावांगे, फिर तेरे वास्ते इहदे उत्ते मसा जायज़ नहीं। यार किंज दियां तुसीं जिहड़ा ना गल्लां दीन इस्लाम दा हिस्सा बना दिंदे हो, जिहड़ा नबी पाक और सहाबा इकराम दे कोलों साबित तक नहीं। लिहाजा नबी पाक इस कायनात वास्ते रहमत बन के आए ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत दे कोलों असा और तुसा फ़ायदा उठाना है। कुरान पाक ने इसी बात की तर्जमानी की है। अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़रा पढ़िए कुरान पाक। अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह पाक ने इस कायनात वास्ते रहमत बना के भेजिया। कुरान पाक दा एक दूसरा मुकाम अल्लाह फरमाते ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रऊफ बना के भेजिए, रहीम बना के भेजिए, रहमत बना के भेजिए मेरे पैगंबर नो। आओ फिर नबी पाक दियां रहमतां तो फायदे उठाओ। नबी पाक दी हर हर हदीस ही साडे वास्ते रहमत है। नबी दा हर फरमान उम्मत वास्ते रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है। ये अंदर फायदा ही फायदा है, ये अंदर मुनाफा ही मुनाफा है। नबी पाक दियां रहमतां दी अगर जियारत करना चाहना है ना, आ जाया कर नबी पाक दी हदीस नू खोल लिया कर, बड़ी दिलचस्पी दे नाल नबी पाक दी हदीस नू पढ़िया कर। आ जाया कर नबी पाक दी हदीस नू सुनिया कर, बड़ी दिलचस्पी दे नाल सुनिया कर, बड़ी तवज्जो दे नाल सुनिया कर। जिन्हां ने नबी पाक दी हदीस दे नाल प्यार पा लिया, अल्लाह पाक ने अबू बकर तो चौके सिद्दीक बना छड़िया है। जिन्हां ने नबी पाक दी हदीस नाल प्यार पा लिया, आया फरूक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रहमत दी
दी बरकत दी वजह दे नाल अल्लाह पाक ने खिताब बना दिता है, आज़म बना दिता है, फ़ारूक आज़म बना दिता है। आया उस्मान अल्लाह ने गनी बना दिता है। इस हदीस दी बरकत दी वजह दे नाल आया अली नबी पाक ने या हदीसां दे नाल प्यार करन दी बरकत दे नाल अल्लाह पाक ने हैदरे करार ते शेरे खुदा बना छड़िया है। नबी पाक दी हदीस के अंदर बरकत ही बरकत है। और याद रखना हदीस की है नबी पाक दी रहमत की है, रहमत रहमत का लफज याद रखिया जे। नबी पाक दी एक एक हदीस उम्मत वास्ते रहमत ही रहमत है। आ पढ़ ले किताब तू सुन्नत दी, कह छो भाई साहब आउंदे भी लेट है तो बोलते भी नहीं है, फिर हाँ बोलते भी नहीं, आउंदे भी पिछे पिछे बह जाते, लेट है फिर बोलते भी कोई नहीं। चलो अच्छा लेट हो गए हो जड़े हो गए हो, बोलो तो सही कम सो कम। आ पढ़ ले किताब तू सुन्नत दी, कह छो यार मैं तुहाडे कोलों पैसे नहीं मंगे, मैं क्या भी सुभान अल्लाह कहो, तुसी पता नहीं भुल गए हो किते भी इन्हें पैसे पे मंगदे, मैं पैसे नहीं मंग रहा तुहाडे कोलों, सुभान अल्लाह कहो। जुबान रब ने काहदे लई दित्ती है? सुभान अल्लाह कहने लई, अल्लाह दा जिक्र करन लई। आ पढ़ ले किताब तू सुन्नत दी, रब डिगरी देसी जन्नत दी। नहीं हाजे भी नहीं, जो तुसी एक आवाज़ ना बोले ना फिर इंशाअल्लाह गल नूं अगे चलाउणा है। तो मैं हदीसां बड़ियां प्यारियां प्यारियां जड़ियां ना सोच के नोट करके आया, तो वो वेख लांगे भी अगे जुमा खत्म करना है या सुनाउणियां ने तुहानूं। हुण तुहाडी आवाज़ तुहाडी बेदारी इस बात का सबूत देगी भी अगे बात नूं चलाओ, वरना फिर इत्थे जुमा करा दिए है, नमाज पढ़ा दिए। जरा बड़ी मुहब्बत दे नाल एक आवाज़ ना जवाब देना। आ पढ़ ले किताब तू सुन्नत दी, रब डिगरी देसी जन्नत दी। आ पढ़ ले किताब तू सुन्नत दी, रब डिगरी देसी जन्नत दी। मेरा पीर इमाम इमामां दा, मेरा पीर इमाम इमामां दा, ओनू खास ख्याल गुलामां दा, ओनू खास ख्याल गुलामां दा। दो जग विच दुम ओदी रहमत दी, दो जग विच दुम ओदी रहमत दी, रब डिगरी देसी जन्नत दी। आ पढ़ ले किताब तू सुन्नत दी, रब डिगरी देसी जन्नत दी। जेड़ा सुन्नत दा हुबदार होसी, सो रब दी बेड़ा पार होसी। जेड़ा सुन्नत दा हुबदार होसी, सो रब दी बेड़ा पार होसी, सो रब दी बेड़ा पार होसी। क्या बात है उस दी अज़मत दी, क्या बात है उस दी अज़मत दी, रब डिगरी देसी जन्नत दी। आ पढ़ ले क्लास तू सुन्नत दी, रब डिगरी देसी इज्जत दी। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बंदे ने वुजू कर ले आए, मसा कर ले आए, आगे बढ़े आए फजर दी नमाज वास्ते। उन 2 रकत सुन्नत अदा करदा है, फजर दियां 2 सुन्नतां पहले, फिर 2 फर्ज है। अगर जोहर दे वक्त आया है, पहले 4 सुन्नतां ने, फिर 4 फर्ज है, फिर 2 सुन्नतां ने। एक हदीस दे अंदरों बाद अंदर 4 सुन्नतां भी साबित है। अगर असर दा वक्त है, 4 सुन्नतां पहले वे, फिर 4 फर्ज
फर्ज है। अगर मगरब दा वक्त है पहले 2 सुन्नतां अजान तो बाद पढ़नियां मशरू है। अगर ना पढ़ना चाहे तो हानू इख्तियार है। फिर 3 फर्ज है मगर मगरब दे पढ़दा है और 2 सुन्नतां बाद अंदर पढ़दा है। फिर इशा दा वक्त आ गया है, हुण इशा वेले की करना है? इशा दियां सुनतां किन्नियां ने भला, रकातां किन्नियां ने हाजी साहब? हैं वैसे तुसीं दस छड्डिया, वैसे 17 रकातां ने, 17-19 रकातां ने। वो ये 17-19 सुन के नमाज ही नहीं पढ़ते कई नौजवान, कहते 17 रकातां यार मैं कित्थों पढ़ा? 17 रकातां अल्लाह दे बंदे, 17 रकातां इशा दियां है ही कोई नहीं। तेनू किन्ने कहा 17 रकातां है? यार नबी पाक दी हदीस दा मुतालिया कर। मैं ते जिन्नी हदीस पढ़ियां ने नमाज के हवाले दे नाल, रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अंदर आउंदे इशा तो पहले तहियतुल जड़ा ना मस्जिद दी नीयत दे नाल तहियतुल मस्जिद यानी कि वुजू करके मस्जिद आना, कदों भी आए 2 रकत पढ़ना वैसे सुन्नत है। वो 2 रकत पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, ना पढ़ना चाहे तो ठीक है, पढ़ ले तो बेहतर है। फिर 4 फर्ज पढ़े, फिर उस तो बाद 2 सुन्नतां पढ़े, फिर 1 वितर पढ़ ले, 3 पढ़ ले, 5 पढ़ ले, 7 पढ़ ले, 9 पढ़ सकता है। किन्नियां रकातां हो गई? 6 रकातां। तो 1 वितर पा के किन्नियां बन गई? 7 रकातां। एवें ना परेशान हो अल्लाह दे बंदे हो, कोशिश करया करो वितर हर नबी पाक दी हर हदीस ते जिंदगी दे अंदर असां अमल करिए। नबी पाक ने 1 भी पढ़े है, नबी पाक ने 3 भी पढ़े ने, नबी पाक ने 5 भी पढ़े ने, नबी पाक ने 7 भी पढ़े ने, नबी पाक ने 9 भी पढ़े ने। और वितर पढ़न दा तरीका की है एक अलग मौजू है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके ते वितर दी अहमियत और पढ़न दा तरीका इंशाल्लाह बयान करांगे। इशा दी नमाज पढ़िए, ये हुण 2 फर्ज, 3 उस तो बाद 4 फर्ज, फिर 3 मगरब दे, 4 असर दे और 4 इशा दे पढ़े ने, 1 वितर पढ़े है। ए नमाज अगर यही बंदा सफ़र ते रवाना हो जाए, ए बंदा मुसाफर बन जाए, नबी पाक ने फरमाया अपनी नमाज नू कसर कर लवे, अपनी नमाज नू कसर कर ले, क्योंकि मैं नबी दी रहमत ये पसंद ही नहीं करती। मैं रहीम नबी बन के आया होवां, कायनात वास्ते बाइसे रहमत बन के आया होवां, ते मुसाफर बंदे दे ऊपर कोई किसी किस्म की सख्ती करा। फरमाया अगर मुसाफर बंदा है वो फजर दियाँ 2 सुन्नतां पढ़ ले, 2 फर्ज। क्यों? फजर दियाँ 2 सुन्नतां रसूले पाक ने सफ़र अंदर हज़र अंदर छड़ियां ही कभी कोई नहीं। अगे जोर आ गई, जोर दियाँ सिर्फ 2 फर्ज पढ़ने ने। अगे असर आ गए, असर दे सिर्फ 2 फर्ज पढ़ने अगर मुसाफर बंदा है। अगे आ गई मगरब, मगरब दे सिर्फ 3 फर्ज पढ़ने ने। अगे इशा आ गई, इशा दे सिर्फ 2 फर्ज, 1 वितर पढ़ लिया। लै नबी पाक ने फरमाया पूरी दी पूरी नमाज दा तेनू अजर अल्लाह पाक अता फरमा देंगे। हुण मुसाफर बंदा बनदा कदों है? यह गल समझण वाली है। किन्ने सफ़र तो असां कसर करना शुरू करनी है, ए सफ़र ते गौर करना। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी हदीस है सहीह मुस्लिम दे अंदर सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, नबी पाक ने जदों 3 मील या 3 फरसख दा सफ़र तय करन दा इरादा ते नीयत हुंदी है, आप मदीने दी आबादी तो बाहर निकल के कसर करना शुरू कर देंदे। ए जड़ा हदीस दे अंदर अल्फाज दे अंदर 3 मील या 3 फरसख, ए याद दा लफज़ है, रावी नूं शक पै गया है, पता नहीं वो 3 मील सन या 3 फरसख सर। ते मुहद्दिसीन ने 3 मील छड़ के 3 फरसख नूं लै लिया। 1 फरसख 3 मील दा हुंदा है, 3 फरसख 9 मील दे ने। अगर 9 मीलां नूं किलोमीटर दे अंदर तब्दील करिए, अज साढ़े हाँ 22 किलोमीटर दा फासला बनदा है। 22 किलोमीटर अगर किसी ने सफ़र करना होए, कम अज़ कम ज़्यादा इस तो जिन्ना भी कर लवे, वो घरों 22 किलोमीटर दे सफ़र वास्ते नीयत करके निकल पे है। अपनी जड़ी आबादी है, तुसी पक्की खूही ते हो ना, तुहाडी यह आबादी है ना, अपनी आबादी दे अंदरों तुसी निकल जाना है। अपनी आबादी दे अंदरों अपने शहर दी आबादी, तुहाडा शहर किहड़ा लगदा है? टिब्बा लगदा है ना? हाँ, अपनी आबादी दे अंदरों शहर दी आबादी चों निकल के
जिवें बाहर निकलोगे अपनी कसर करना शुरू कर दिओ। अगरचे 1 किलोमीटर सफ़र तय किया है, 2 किया है, 3 किया है, जिनी देर तक सफ़र के अंदर रहोगे, रसूले पाक ने फरमाया अगर तो इरादा है वे उत्थे 4, 5, 7 दिन रहन दा, यानी नीयत है वे तो वह 3 दिन तक कसर करता रहे। अगर नीयत नहीं ना भी पता कोई नहीं मैं 2 दिन रवां, 5 दिन रवां, 10 दिन रवां, महीना रवां, पता कोई नहीं, कन्फर्म कोई नहीं, फरमाया उतनी देर तक वो बंदा कसर ही करता रहे, उतनी देर तक वो बंदा कसर ही करता रहे। ए ड्राइवर जड़ियाँ गड्डियाँ चलाते हैं, बसा ट्रक, इन्हां वास्ते बड़ी वड्डी सहूलत है ये कसर पढ़न। इन्हां वास्ते नबी पाक दियां रहमतां माशाअल्लाह जोश पे मार दियां ने, क्योंकि मुसाफर ने दिन भी रात भी सफरां दे अंदर है। अज पता नहीं इत्थे आ, कल नूं किस शहर के अंदर किस रोड ते होवांगे। रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा मुसाफिर बन गया है ना, वो मेरी रहमत तो फायदा उठाए बगैर किसी शक शुबे तो, वो पढ़ी नमाज हाफ है फिर सुनता तो है ही कोई नहीं, क्योंकि जो फर्ज कसर करने ने फिर सुनता तो है ही कोई नहीं, वो सुनता नहीं, सिर्फ फर्ज वो भी कसर करके पढ़ ले। अरशां तो आवाज़ आती है मेरे नबी दियां रहमतां दा मज़ा लैन वाले आ, ज़मीन ते रह के नमाज नूं अद्धी करके पढ़न वाले आ, मैं रब तेरे ते खुश हो के नबी दी रहमतुल लिल आलमीन दी सिफत ते तेनू अमल करदे होया तेरी नमाज दा मैं उंजी अजर अता कीता है जिवें पूरी नमाज दा मैं अजर अता करना। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक नौजवान दी शादी हुई है, निकाह हो गया, निकाह तो 1 महीना 2 महीने 3 महीने गुजरे ने, इनू बीवी पसंद कोई नहीं, या बीवी बद जुबान है, बद कलाम है। और हदीस नबी पाक दी आपने फरमाया जड़ी बेहया बद कलाम ना फरमान बीवी होएगी उस दे खामद दी अल्लाह पाक दुआ कबूल नहीं करता। ये बंदा बड़ा परेशान है, नौजवान परेशान है, मैं करा ते की करा, जावां ते किहड़े रस्ते ते जावां। ये ना कवे कि मेरे गल अंदर ढोल पै गया तो मैं वजांदा रवां सारी जिंदगी। आसमान तो आवाज़ आती है यार तेरा नबी केड़ा है, मेरा नबी ते मुहम्मद है, उस नबी दी सिफत की है, वो नबी ते रहमतुल लिल आलमीन नबी बन के आए ने। अगर रहमत वाले नबी बन के आए ने, तलाक दा ऑप्शन मौजूद है नबी दियां रहमतां दे अंदरों। अगर गुजारा नहीं हुंदा, इहदा मतलब एवें नहीं एवें चुके ते तलाक दे दे, नहीं, एवें दिमाग के अंदर ख्याल भी तलाक दा नहीं लियाना। 4 चफेरे अगर कोई रास्ता नहीं निकलता, तेरे मेरे कोल ऑप्शन मौजूद है, तू अपनियां रावां अपनी उस बीवी दे कोलों जुदा कर सकदा है, उन्हों अलग आप अलग कर सकदा है। लेकिन अफसोस और दुख की बात है जिंदगी दे 20-20, 40-40, 50-50, 80-80 साल गुजार लेने, लेकिन साडे मुआशरे अंदर सानू नहीं पता लग्या तलाक बीवी नू किवें देनी है, मौका केड़ा है, अंदाज की है, और शरी तलाक देन दा तरीका की है। मजाक बनाया है, तलाक नू मजाक बनाया है। रसूले पाक सल्लम दे सामने ना एक बंदे दा वाकया बयान किया गया, महबूब जी फलां बंदे ने ना उन्हें अपनी बीवी को तलाक दे दिया। आपने फरमाया किवें तलाक दी? उन्हें आख्या तलाक 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 3-4 मरतबा कहती। रसूले पाक फौरी तौर पर खड़े हो गए, इतने गुस्से अंदर आए। आपने फरमाया मेरी मौजूदगी के अंदर अल्लाह की इस किताब को खिलौना बनाया है, तुसा मजाक बनाया है। मेरी मौजूदगी के अंदर कुरान पाक दी आयात का मजाक करते हो, अल्लाह के कलाम का मजाक करते हो, ये तलाक देन का तरीका ही कोई नहीं। जो रसूले पाक ने इन्ना गुस्सा किया ना, एक सहाबी रसूल खड़े हुए, महबूब जी मैं तलवार कढ़ना इस बंदे की गर्दन ना उतार देवां जिन्हें मजाक किया है कुरान पाक का, अल्लाह की कलाम का, कुरान का मजाक उड़ाया है, कुरान के नाल खेलिया है। आपने फरमाया ना, 3 तलाकां देनियां दीन इस्लाम दे अंदर जायज़ ही कोई नहीं है, ही नहीं 3 तलाकां वाला मसला। बंदा उठता है, नौजवान उठता है फौरी तौर पर गुस्से के अंदर, तलाक तलाक तलाक, तेनों मैं तलाक दे दी, तू जड़ा मजाक समझे है। यकीन जानो असा पूरे दे पूरे दीन नूं मजाक बनाया होया है।
ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ सन 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, 24 ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਦੀਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਫੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦਿਆ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ अल्लाह ते उहदे रसूल दी एक ना मन्नी, पूरा साल जुल्म ते ज़ियादतियां करदा रहा। जदों साल दा अंग्रेजी साल दा इख्तिताम हो लगा, स्टेटस ला के रोने रोने आंसू ला ला के ना इंज दे ला ला के रो रो के कहंदे मैनू माफ़ कर दिओ, मैनू माफ़ कर दिओ। वो इंज माफियां स्टेटस दे उपर नहीं मिलनियां। रब कोलों माफ़ी मंग, तन्हाई अंदर पै के माफ़ी मंग, अल्लाह मैं तौबा करना, अज तो बाद मैं तेरा बागी नहीं बल्कि तेरा बंदा बन जावांगा, फरमा बरदार बंदा बन जावांगा। और जिन्हां दा हक खादा ही हक वापस कर। हक खा के स्टेटस ला के की आना बख्शिश हो जाएगी, स्टेटस ला के बख्शिश हो जाएगी। साडा सब कुछ ही स्टेटस की है, व्हाट्सअप स्टेटस है, फेसबुक स्टेटस है, जिन्ना मर्जी कर लईए। असा उत्थे नहाते धोते बने आ, माशाअल्लाह उत्थे अल्लाह दे वली बने आ, इंज लगदा जिवें तहज्जुद गुजार है। लेकिन सौ सौ के अखां सुजियां ने, सवेरे जदों उठदा है अखां सुजियां होंदियां ने। मैं कुरान ते हदीस दा मुतालिया कीता है, रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़याम कर करके पैर सुजा लेंदे सन, पैरां ते वरम आ जांदा सीगा। लेकिन उम्मतियां दा हाल की है, सौ सौ के अखां सजा लेंदे ने, सौ सौ के अपने मूँह सजा लेंदे ने। अल्लाह दे बंदे नींद दा टाइम भी है, लेकिन इन्हां टाइमां दे अंदरों रब ने भी टाइम मंगया नमाज वास्ते। खुदारा जिंदगी के जड़े साह ने दुनिया के उपर गुजार रहे हैं, इनू गनीमत समझ, अल्लाह की नेमत समझ, रब की रहमत समझ के तौबा करके अल्लाह के कुरान वाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान वाल लौट आ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तरीका जायज़ ही कोई नहीं, जड़ा बंदा 3 तलाका एक मजलिस अंदर दे लेंदा है। तलाक देन दा सही तरीका केड़ा है, आइए तवज्जो करना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ऊपर अल्लाह पाक दा कुरान आया है, फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निsaa फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहsul इद्दत तवत्तकुल्लाह रब्बकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया जदों बीवी नूं तलाक देन दी नौबत आ जाए, तलाक ओनू ओदी इद्दत दे वक्त अंदर देनी है। ए इद्दत वाला लफज समझियो, ली इद्दतिहिन्ना। जदों बीवी नूं तलाक देन दा मसला बन जाए, ए मौके ने दो। इद्दत दा मौका पता की हुंदा है? पहला मौका जदों औरत अपने मखसूस अयाम हैज़ तो पाक हो जाए, जदों पाक होए फिर उहदे नाल खामद खलवत इख्तियार ना कीती होए, फिर तलाक देनी है। दुराने हैज़ और अगर हम बिस्तरी कर लीए उस तोहर दे अंदर तलाक देना मना है, तलाक देना जायज़ नहीं। अगरचे तलाक हो जाती है लेकिन उहदी इद्दत जिहड़ी है मुबहम हो जाती है, या इद्दत वध जाती है या घट जाती है। लेकिन इद्दत जिहड़ी है तलाक दी है 3 हैज़ 3 माह 3 हैज़ जदों गुजार ले औरत पाक हो जाए, वो इद्दत है तलाक दी। दूसरा मौका पता केड़ा है? जदों औरत हामला हो जाए, वाज़े हो जाए कि औरत हामला है, ऐसी हालत दे अंदर तलाक देना शरी तरीका है, जायज़ है, नबी पाक दी सुन्नत है। इस हालत दे अंदर हुण ओहदी इद्दत की बन जाएगी? जदों बच्चा पैदा होएगा तो इद्दत खत्म हो गई, ओहदियां ते ओहदियां रावां जुदा हो गईयां। फिर 3 तलाकां वाला जिहड़ा मसला है, 3 तलाक देनी ये बिधी तलाक है, तलाक बिदा है, ये जायज़ नहीं 3 तलाकां देनियां। अगर चे 3 तलाकां दित्तियां होईयां एक ही वाक़े होंदियां ने। अच्छा हुण जरा तवज्जो करना गल ते, बड़ी अहम गल है। एक बंदे ने कहा अपनी बीवी नूं तलाक, जदों पहली मरतबा तलाक किया है, हुण अपनी जुबान चों दूसरी तलाक पहले कहेगा, तीसरी पहले कहेगा या पहली पहले कहेगा? पहली आएगी तो दूसरी आएगी ना। जदों पहली तलाक उन्हें अपनी बीवी नूं कह छड्डी है, वो तो इद्दत अंदर हो गई। हुण दूसरी तलाक किनू कह रहे हैं? जिहड़ी अगे ही मुतलका है, जिहड़ी अगे ही इद्दत अंदर है, तलाक तो अगे ही वाक़ई हो गई।
ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ 1 ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੂਸਰੀ ਤਲਾਕ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁਤਲਕਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਤਲਾਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਗਾ? ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ। 1 ਤਲਾਕ ਦੇਵੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਅਯਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3 हैज़ गुजर गए ने, अगर इन्हां दे दरम्यान तुसां जड़ा ना कोई सुलो का मामला बनता है सुलो कर लो, अगर नहीं करना चाहते ओदियां भी रावां जुदा, ओदियां भी दूसरी तीसरी देने की जरूरत ही कोई नहीं। अत-तलाक मर्रतान, कुरान पाक दी नस है तलाक 2 मरतबा है। 1 मरतबा तलाक देना जो मसला हल होंदा है, हाँ 1 दे दी है, रावां जुदा हो गई ने, इद्दत भी गुजर गई है। अगर फिर कोई प्रोग्राम बनता है मिलन का, फिर बड़ी आसानी दे नाल की होएगा, दोबारा नवे हक महर दे नाल इसे बंदे नाल निकाह हो जाएगा। कोई किसी किस्म का हलाला नहीं। रसूले पाक ने फरमाया हलाला करना करवाना ये लानती अमल है। लान अल्लाहु लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूले पाक दी लानत है। और नबी पाक दी हदीस मैं पढ़ी है, पढ़दे जो वेख्या है ना, एक लफज बड़ा ही सख्त लफज आया, हदीस का लफज पढ़न लगा। रसूले पाक ने फरमाया ए जिहड़ा हलाला करन वाला है ये इंजे जिवें सांड पालिया हुंदा है, सांड। बड़े खौफनाक अल्फाज है, बड़े ख़तरनाक अल्फाज ने, बड़े कौड़े अल्फाज ने। रसूले पाक ने फरमाया हलाला गैरतां दा जनाजा कढ़दा है। यार हलाला किनू किवें करदे हो? हलाला 3 तलाकां दे के दीन पूरे दा मजाक बनाया है, इस्लाम दा मजाक बनाया है। साडे नौजवानों नूं अज तक पता नहीं लग्या तलाक देनी किवें में। अल्लाह दे बंदिओ जदों निकाह करन तो पहले सब तो पहले पढ़िया करो निकाह दे मसाइल नूं, तलाक दे मसाइल नूं। ਉਹ औरत जुदा हो गई है, इद्दत गुजर गई है, जो इद्दत गुजर गई है हुण दोबारा नवे हक महर नाल निकाह होएगा, नवा वलीमा होएगा, मसला ही हल हो गया। फिर उस तो बाद 1 तलाक फिर देनी पे तो दे दे, इद्दत गुजर जाती है, दोबारा फिर निकाह हो सकता है। जो तीसरी तलाक इस तरह करदियां होया 9 महीने गुजर गए ने या इस तो ज़्यादा अरसा गुजर गया है, जो तीसरी तलाक देगा वो तलाक बन जाएगी मुगल्लिता, ऐसी तलाक जिस तो बाद ना रजू है ना निकाह है, वो जो मर्जी कर ले, ना निकाह है ना रजू है। ये जे रसूले पाक दी रहमत, असा रसूले पाक दी रहमत नूं खिलवाड़ बनाया है। ये तो हो गया मर्द वास्ते। अगर बंदे औरत नूं खामद खर दिमाग टक्कर जे, ना वो तलाक देवे ना उन्होंने खर्चा देवे, ना जड़ा है ना ओदे किसी चीज़ का कोई ख्याल करे, बस ताने मैंने देंदा रवे, ओ औरत की करे? रसूले पाक ने फरमाया औरत परेशान ना होए, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर इस मर्द वास्ते मैं रहमत साबित होया वां, उस औरत वास्ते भी रहमत साबित हाँ। फरमाया की करे? फरमाया औरत खुला लै लवे, वक़्त दे काजी जज दे कोल जाए, दावा दायर करे, जज जड़ा नोटिस भेजे उहदे खामद नूं तलब करे, दूसरा नोटिस भेजे तलब करे। लेकिन साडियां अदालतां दा ये जुल्म है, मर्द दे नाल जुल्म है। वो जड़ा ना यक तरफा फैसला कर देंदे ने, खामद नूं मर्द नूं पता तक नहीं हुंदा। चाहिए उन्होंने पता होवे, नोटिस आए, अगर वो आ जाए उहदे कोल पुछे जो तहफ़ुज़ात है, जो इख्तिलाफात है, अगर नहीं मामलात होंदे उन्हां दे दरम्यान खुला करा दे। जो खुला हो जाएगा 1 महीना इद्दत है, खुला अलग है, तलाक अलग है। तलाक दी इद्दत है 3 हैज़ और खुले दी इद्दत है 1 हैज़, 1 महीना। 1 महीने तो बाद खामद अपनियां रावां ते औरत अपनियां रावां ते अगे चाहे निकाह कर ले, अगर वापस आना चाहती है दोबारा नवे हक मारना, फिर निकाह हो जाएगा। ए जे औरत वास्ते रहमत, ए जे मर्द वास्ते रहमत। हजरात दीन नू, इस्लाम नू मुहब्बत दे नाल कबूल कीजिए, दे नाल प्यार कीजिए, मुहब्बत कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस उम्मत वास्ते रहमत है। निकाह दे मसाइल होन, तलाक दे मसाइल होन, बचिए तलाक तो हर हाल दे अंदर। रसूले पाक ने फरमाया अल्लाह दियां जिन्नियां हलाल करदा अशिया चीज़ां ने उन्हां दे अंदरों सब नालों अल्लाह नू जिहड़ी ना पसंद है वो तलाक है। घर बर्बाद नहीं करी दे, घर बनाई दे ने। अगर शरी तरीके ना बंदा तलाक दवे, अल्लाह दी कसमें कोई तलाक दा मामला पैदा ही नहीं हुंदा। वो वक्त मिल जाता है, 3 महीने मिल गए ने, 6 महीने मिल गए ने, सोचन का वक्त मिलता है। ये जेड़े जज्बाती नौजवान ने तलाक 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 कह देंदे ने, फिर आके मौलवियां दे कदमां अंदर बैठे ने, कोई हल कड्डो। हुण की होया? मैं वापस लियाना चाहना। अच्छा तेरे च इन्ना गुस्सा सीगा कि उदों 3 तलाकां कह दित्तियां ने, हुण वापस लियाना चाहना है। नौजवाना अपने गुस्से ते कंट्रोल कर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।